चेकिंग में खुशामदीद। मैं हूं इमरान सुल्तान। जो आज के दिन का हमारा इशू है वो है पाकिस्तान में, पूरे पाकिस्तान में ऑयल टैंकर्स कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन के स्ट्राइक, जिसके नतीजे में पेट्रोलियम मसनूआत की तरसील जो है वो रुक गई है। और स्पेशली कराची की बात करें, मुख्तलिफ पेट्रोल पंप से भी हमें ये इत्तला मिल रही है कि जहाँ पे जो सप्लाई कल तक की थी वो मिल गई थी, लेकिन आज जो है वो सप्लाई नहीं आ रही। आगे चल के क्या ये बहरान एक बनता हुआ दिखाई दे रहा है, और आगे कितना आगे चल के अब से चंद घंटों बाद, क्योंकि जितना कंजम्पशन है कराची जैसे सिटी में, मेगा सिटी में, क्या अगर वो खुदा न खास्ता चौक होता है तो क्या सूरत हाल रहती है, इन तमाम चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे और मार्केट भी आपके साथ शेयर करेंगे। बहरहाल अपने गेस्ट का आपसे ताल्लुक करवाता चलूँ। जनाब अनवर मरवत साहब इस वक्त प्रोग्राम में मौजूद हैं। आप एग्जीक्यूटिव मेंबर हैं ऑयल टैंकर्स कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान के। अनवर साहब बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में तशरीफ लाए। अच्छा, विद योर परमिशन मैं आज की मार्केट की जो क्लोजिंग है हमारी इक्विटी मार्केट की, वो नाज़रीन के साथ पहले शेयर कर लूँ। नाज़रीन, कराची स्टॉक एक्सचेंज जहाँ तकरीबन आज एक अच्छा वॉल्यूम देखा गया, डिसेंट वॉल्यूम देखा गया, और वॉल्यूम आज तकरीबन 8,92,21,176 शेयर्स की ट्रेडिंग के साथ KSE 100 इंडेक्स विच इज बेंचमार्क इंडेक्स तकरीबन 44 पॉइंट्स के इजाफे से 9,981 पे क्लोज हुआ। कोई नई खबर नहीं, कोई अच्छी खबर नहीं और कोई शायद बुरी खबर भी नहीं, क्योंकि कल सुप्रीम कोर्ट में जिस तरीके से NRO के केस को एक्सटेंशन मिली, थोड़ा बहुत रिलीफ यहाँ पे भी देखा गया, और स्पेशली आज की मार्केट में भी वो एक ब्रीदिंग स्पेस जो है वो मार्केट को मिली। और आगे चल के MTS के हवाले से भी जब जिस तरीके से लॉ मिनिस्ट्री में अब इसका बिल गया है, ये ऑर्डिनेंस गया है, या ये अप्रूवल होने गया है, इसके रूल्स एंड रेगुलेशंस वहाँ से जब आते हैं तो सामने क्या सूरत हाल रहती है। बहरहाल मार्केट में इससे ज़्यादा और कुछ नहीं। एक दफ़ा फिर मैं आ जाऊँगा मरवत साहब की तरफ। मरवत साहब, सबसे पहले मेरी बताइए इसका पस मंजर क्या है जो आज स्ट्राइक कॉल किया आपने, और ये क्या ये गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए, कब तक के लिए, और आपके मुतालबात क्या है? हमारे मुतालबात बहुत सिंपल से हैं। हमने फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को बारहा उसके साथ मुलाकातें की हैं। उसको नज़रिया लेटर, ये मेरे पास लेटर की कापी भी इस वक्त मौजूद है स्टूडियो में, मैं आपको दिखा भी सकता हूँ कि हमने 21 सितंबर को फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के नाम पे, जिसमें वज़ीर ख़जाना साहब को भी हमने इसको इंक्लूड किया है, ये लेटर लिखा है कि भाई हमारे जो ऑयल टैंकर्स है उसके ऊपर उन्होंने विद होल्डिंग टैक्स लगाए हैं, और उसमें कॉन्ट्रैक्टर्स को विद होल्डिंग एजेंट के तौर पे वो किया है, हमें नॉमिनेट किया है कि आप इनसे मुख्तलिफ जैसे कि टायर हो गए या डीजल हो गए या उसके जितने भी पार्ट्स वगैरह जो लेते हैं वो, या मूड ऑफ कैश पे जो भी होता है उस पर आप उससे टैक्स रिसीव करके गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को विद इन 7 डेज ये आप जो है जमा कराएंगे। तो हमारा मुताबिक ये है कि हम अपना बिजनेस करें या हम लोगों से टैक्स इकट्ठे करें। अगर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को टैक्स लगाने ही है तो वाई नॉट, हम भी पाकिस्तानी हैं, हम टैक्स देते हैं और देते रहेंगे, बिल्कुल वो लगाए। आप उस पे ठीक है, प्राइम ऑब्जेक्टिव आपकी जो मेन काम है वो तो आप तो तरसील पे मामूर है ना, आप तो एक डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है। मसला तो यही है ना कि हम तो तरसील पे मामूल है, तो हमें फिर क्यों इस तरह इसमें घसीटा जा रहा है कि आप हमारे लिए एजेंट बन जाओ विद होल्डिंग टैक्स के। सवाल तो ये पैदा होता है ना कि हमें एजेंट क्यों बनाया जा रहा है। देखिए, अंडर सेक्शन ये जो मौजूदा फाइनेंस बिल है इसकी शर्त नंबर 34 अंडर सेक्शन 153(1)(d) इसमें लिखा हुआ है कि इसमें जो भी आता है इसके टैक्स कटौती होगी, और एक्सोर्स की इसमें बात है, वो फुल एंड फाइनल नहीं है। पहले शायद वो फुल एंड फाइनल था, ठीक है, अब फुल एंड फाइनल नहीं है, उसको एक मिनिमम लेवल पे कम से कम उसके ऊपर कर दिया गया, और बाकायदा इसके रिटर्न फाइल जो है वो जमा कराने की बात हुई है। यहाँ पे सिर्फ एक पॉइंट, क्या आप लोग रिटर्न से डर रहे हैं, किस चीज़ से डर रहे हैं? नहीं, हमें रिटर्न से कोई डर नहीं है। रिटर्न वो किसको दे रहे हैं, सवाल तो ये पैदा होता है रिटर्न वो किसको दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ओनर जो होता है, जो गाड़ी का एक मालिक होता है, जिसके आप हमें टैक्स दोगे, वो टैक्स वसूल करता है। वो बेचारे को मैं कहता हूँ कि स्टूडियो में बैठ के आपको मैं किसी भी ड्राइवर का नंबर कुछ रख के दे देता हूँ, आप उनमें से एक नंबर सेलेक्ट करके उसको फोन करके उससे ये पूछे कि आपका नंबर क्या है। नंबर भी नहीं पता होगा। अगर उसको वो बंदा अपना मोबाइल नंबर नहीं बता पाता तो वो अपना एक पूरा एक, क्योंकि रिफंड के लिए या रिटर्न के लिए आपको एक प्रॉपर तरीक़ाकार आपके लिए रिक्वायरमेंट, जिसके लिए आपको एक वकील भी हायर करना होता है, पूरा एक प्रोसेस होता है। जब उस एक आदमी को अपना मोबाइल नंबर पता नहीं तो वो आगे इस प्रोसेस को, दूसरी बात पैसा तो कमा रहे ना, नहीं मोबाइल नंबर उसको नहीं पता, लेकिन पैसा तो कमा रहे ना वो। मैं आपको ये बात बताने इससे क्या फर्क पड़ता है, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को ऑलरेडी वो टैक्स दे रहा है। नहीं, ये तो बात सुनो,
बात सारा मसला यहाँ पे ये है कि टैक्स नेट के अंदर अगर किसी को लेकर आया जा रहा है, ठीक है, आप अगर कमा रहे हैं तो आपसे टैक्स लिया जा रहा है, अगर नहीं कमा रहे तो वो आप मुझे बताएं कि अगर उसको कुछ नहीं आता लेकिन पैसा कमाना तो आता है ना उसको। बिल्कुल मैं मानता हूँ आपकी बात कि पैसा कमाना उसको आता है और वो पैसा कमा रहा है, पर दुनिया के किसी तारीख में कहीं ऐसा लिखा हुआ है कि वो 100% पे 100% टैक्स दे? नहीं, ऐसा कहीं भी ग्रास अमाउंट पे हम तकरीबन इस वक्त 75% टैक्स गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को दे रहे हैं। मैं प्रूफ कर सकता हूं। आप लोगों से ये कहा जा रहा है कि इसमें तकरीबन ONCs जो है वो आपके बिल पे 2% एडवांस टैक्स डिडक्शन करते हैं और उसके सर्टिफिकेट वगैरह भी आप जमा कराते हैं। बिल्कुल कराते हैं, ठीक है, और वही फुल एंड फाइनल था। बिल्कुल था, ठीक, और अब जो है इस पेमेंट किया गया है। बिल्कुल किया गया है। मुझे ये बताइए, ये एक तो है आपकी ऑल पाकिस्तान जो ऑयल टैंकर्स कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन, क्या यही वाहिद नुमाइंदा जमात है कि सेट की भी जमात है? इसके ओनर का एक अलग तंजीम है, ऑल पाकिस्तान ऑयल टैंकर ओनर एसोसिएशन। आपकी जो है ये रजिस्टर्ड? बिल्कुल रजिस्टर्ड। अच्छा, ठीक है, और ये ओनर एसोसिएशन, ठीक है। अब मुझे ये बताइए, ठीक है, अब टैक्स एक्सपर्ट जो है शफर जैदी से मैं चाहूंगा कि आपसे थोड़ी देर में हमारी बात हो, उनसे भी हम इस मसले को उनकी व्यूज जानेंगे, लेकिन मुझे ये बताइए आज कराची में क्या सूरत हाल है इस वक्त? आज तो कराची में मेरी जो अभी तक इंफॉर्मेशन है जो मेरे पास है, आज कराची में मुल्क भर की बात कर लेता हूँ। मुल्क भर में हालात बिल्कुल नॉर्मल है, आज की भी और कल की भी नॉर्मल इंशाल्लाह होंगे, क्योंकि कल हमने तकरीबन जितने ज़्यादा हो सकता था हमसे सप्लाई करने की कोशिश की है और गाड़ियों के लोड लगाए क्यू सिस्टम के ज़रिए जो हमारे लोड लगते हैं, और हमने उसको ये भी यकीन दहानी कराई है कि ये गाड़ियाँ जिसकी कल के डेट में लोड लगी थी वो आज सुबह मैं खुद विजिट कर चुका हूँ। शेल, कॉलटेक्स, PSO की तमाम वो टर्मिनल से खुद मैं जा चुका हूँ और वहाँ पे लोडिंग जारी है। मतलब जिनकी जो कल तक की वैलिडिटी है वो जी बिल्कुल वो सप्लाई जारी है। उसके बाद हम जाहिर सी बात है जब हम गवर्नमेंट को ये लेटर लिख रहे हैं और इस लेटर में साफ हम लिख रहे हैं कि भाई अगर आप हमारे मुतालबात नहीं मानते तो हमें मजबूरन जो है स्ट्राइक पे जाना पड़ेगा। हमें अभी तक किसी ने राब्ता नहीं किया, तो फिर क्या फायदा इस तरह के प्लेटफॉर्म्स का, ऐसी जमातों का, ऐसे फ्लोट्स का कि उनसे गवर्नमेंट कोई खातिर में नहीं करे? अब फायदा तो खैर अभी ये तो फिर कुछ देर बाद ही पता चलेगा जब हमें आपका एक लाया है, क्या सोचा है आपने? हमने लाया गैर मुअय्यना मुद्दत तक हड़ताल। कब से? ये आज से शुरू हो चुकी है, लेकिन साथ ही साथ एक बीच का रास्ता ये है कि जिनकी कल तक की उसको हम सप्लाई करेंगे, उनको सप्लाई करेंगे। परसों क्या होगा अगर यही आपसे कोई और रास्ता नहीं करता? परसों क्या होगा? जाहिर सी बात है परसों फिर यही होगा कि हमारी स्ट्राइक है और हम बैठे रहेंगे। हम और किसी को नुकसान तो नहीं दे सकते, लेकिन हम अपनी बात करें। देखिए मईशत का नुकसान है, मईशत का नुकसान है, पेट्रोल पंप्स बंद है, फर्नेस ऑयल जो है वो भी पार्ट कंपनीज को नहीं जाएगा, वो भी एक मईशत का, और जितना आपका नुकसान नहीं होगा उससे कहीं ज्यादा जो है वो पूरी मईशत का होगा। टैक्स एक्सपर्ट नागिन शफर जैदी साहब टेलीफोन लाइन पे हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम शफर साहब, जरा आपकी आवाज मैं नहीं सुन पा रहा हूँ सही, कैन यू हियर मी? ओके जी शफर साहब, क्या फरमाएंगे इस वक्त इशू जो चल रहा है इसमें आप फॉलो कर रहे होंगे प्रोग्राम को, इस इशू को? देखिए बात कह रहे हैं कि तीनों को जब तक आप आप बात समझ नहीं पाएंगे। पहला तो इशू ये है कि जो इनको विदहोल्डिंग रेट बनाया गया है वो एक पहला इशू है। विदहोल्डिंग रेट, ठीक है, बात मैं समझो वो मगर वो बड़ा इशू नहीं है। ओके, जो इशू इनका है वो ये है कि पहले लायबिलिटी जो थी वो ये थी कि 2% ऑफ द विदहोल्डिंग जो इनका पैसा था टैक्स जो ऑयल कंपनी काटती थी वो इनके लिए फाइनल टैक्स लायबिलिटी थी और तो कोई रिटर्न फाइल नहीं करते, कोई नेट इनकम रिमेंड नहीं कर सकते। ठीक है, ठीक है। अब इस कानून के तहत ये जो टैक्स विदहोल्डिंग हो रहा है ये फाइनल लायबिलिटी नहीं है। ठीक है, इनकी नेट इनकम डिटरमिन होगी और जो 2% होगा वो मिनिमम टैक्स है, कम हुआ तो वो 2% देंगे, ज्यादा हुआ तो ज्यादा देंगे। ठीक, तो इनको प्रिजर्वेटिव टैक्स से निकाला गया है और नॉर्मल टैक्स पे लाया गया है। ओके, ठीक है। ये अब मेरा जो इसमें मैं समझता हूँ फरवत साहब को ये बात समझनी चाहिए कि प्रिजर्वेटिव टैक्स स्कीम को गवर्नमेंट ने आहिस्ता आहिस्ता खत्म करना है। हर आदमी को अपनी नेट इनकम टैक्स देना है जितनी उसकी बनती है। ठीक है, ये 2% नेट इनकम टैक्स हो रहे थे। क्या ये किसी रिफॉर्म का हिस्सा है, टैक्स रिफॉर्म का हिस्सा है? बिल्कुल रिफॉर्म का हिस्सा है कि प्रिजर्वेटिव टैक्स होना चाहिए और इनकम टैक्स नेट इनकम पे होना चाहिए हमेशा। अगर आप 100 रुपए कमाएंगे तो 100 रुपए टैक्स देंगे, अगर 200 रुपए कमाएंगे 200 रुपए टैक्स देंगे। मगर जब जो बात मरवर साहब की ठीक है वो बिल्कुल ठीक है कि आप नेट पे देखा है, बिल्कुल दुरुस्त बात करेंगे। मगर इस वक्त मगर बात ये है कि जो 2% टैक्स है जो मिनिमम नहीं होगा इनका, 2% ये करें, जो टैक्स होगी वो लायबिलिटी होगी। अगर किसी की 2% से कम लायबिलिटी देगा आपको।
अभी गवर्नमेंट ने चलो इसके साथ 2 एक्शन किए। गवर्नमेंट ये कह रही है कि अगर आपकी राइवरी 2% ज्यादा है तो आप 2% ज्यादा देंगे और कम से कम 2% जरूर देंगे आप। अच्छा ठीक है, ठीक, लेकिन ये कह रही है कि आप 2% से ज्यादा अगर लाइबिलिटी तो ज्यादा देंगे और कम से कम 2% जरूर देंगे। ये जो ये कह रहे हैं कि 2% ही फाइनल रखा जाए और सिस्टम को तब्दील नहीं किया जाए। अच्छा ये शबर साहब ये मुझे बताइए कि कितने सेक्टर्स और हैं? अगर ये रिफॉर्म का ऐसा है जाहिर है कि फिर ये तमाम सेक्टर्स के ऊपर आहिस्ता आहिस्ता लागू होगा। क्या पॉलिसी है इसमें गवर्नमेंट की? देखिए गवर्नमेंट की पॉलिसी ये है कि जितने भी सेक्टर्स हैं उनको ग्रेजुअली प्रेजेंटर से निकाल के नॉर्मल में लाया जाए। और इसमें जो ऑयल कॉन्ट्रैक्टर्स हैं वो एक ऐसा तबका है जो प्रेजेंटर टैक्स में आज फॉल करता है। अच्छा। इसको लाया गया है, ठीक है। और अभी बहुत सारे तबके मौजूद है, जैसे इम्पोर्टर है वो आज ही प्रेजेंटिव में मौजूद है। ओके, सर्विसेज आज ही प्रेजेंटिव में मौजूद है। इनको भी आप नॉर्मल की तरफ लेकर आएंगे? लेकिन लास्ट ईयर चार्ट अकाउंट प्रेजेंटिव में मौजूद थी, अब उन्हें निकाल दिया गया, प्रेजेंटिव नहीं है वो। ठीक है, निकाला गया, अब वो प्रेजेंटिव में नहीं है। लॉयर प्रेजेंटिव में थे, अब प्रेजेंटिव में नहीं है। ओके शबर साहब, आप ब्रेक की कॉल है, आप हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे ही मौजूद रहिएगा। ब्रेक के बाद दोबारा मैं कंटिन्यू करूंगा आपसे। और आगे छोटा ब्रेक के बाद आपको मदद जाएगी।